आइए आज हम बात करते हैं कॉमन नी कंडीशंस की। तो कॉमन नी कंडीशंस में हम बात करेंगे सबसे पहले अनहैप्पी ट्रायड की। तो देखिए अनहैप्पी ट्रायड क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ हमको नहीं याद रखना है, बस यहाँ पे 3 लिगामेंट मोस्टली इंजर्ड होते हैं, उसी 3 को हमको याद रखना है। बाकी इस पूरे ज्वाइंट को हम नी एग्जाम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आ चुके हैं कि किस लिगामेंट का क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे लिगामेंट होते हैं, क्रूशिएट लिगामेंट या इसी तरीके से कोलेटरल लिगामेंट और मेनिस्कस। तो इन सारे काम पीछे बात करके आ चुके हैं, बस यहाँ पे हम अनहैप्पी ट्रायड बताते हैं। तो देखिए अनहैप्पी ट्रायड में क्या होता है कि जब हम मैच वगैरह खेलते हैं ना, तो देखिए एक पैर हमारा ये है, दूसरा पैर ये है, तो क्या होता है कि लेटरल फोर्स यानी किसी से टक्कर वगैरह हो जाती है, तो यहाँ पे ये देखिए लेटरल फोर्स जो लगती है तो बीच वाले हिस्से पे खिंचाव पड़ता है, और जब बीच वाले हिस्से पे खिंचाव पड़ेगा तो पता चला बीच वाले साइड में हमारे मीडियल साइड में मीडियल कोलेटरल लिगामेंट प्रेजेंट होता है, ये डैमेज हो जाएगा। इसी तरीके से मीडियल मेनिस्कस जो है ये डैमेज हो जाएगी, और यहाँ पे देखिए हाइपर एक्सटेंशन भी हमको देखने को मिलता है। इस वजह से यहाँ पे हमको एसीएल का टीयर देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि अगर फ्लेक्शन देखने को मिलता तब तो कोई परेशानी नहीं होती, हाइपर एक्सटेंशन देखने को मिलता है, इस वजह से एसीएल का भी हमको डैमेज देखने को मिलता है। तो ये 3 लिगामेंट का हमको डैमेज देखने को मिलता है, यानी 3 लिगामेंट ये इंजर्ड हो जाते हैं, इसी को हम अनहैप्पी ट्रायड बोलते हैं। ठीक है, तो मीडियल मेनिस्कस, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट और एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ठीक है, तो ये 3 की इंजरी होती है, इसी को हम अनहैप्पी ट्रायड बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये बताया गया कि कॉमन इंजरी इन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट ड्यू टू लेटरल फोर्स इंपैक्टिंग द नी व्हेन फुट इज प्लांटेड ऑन द ग्राउंड। ठीक है, जब फुट ग्राउंड पे प्लांट होता है और लेटरल कोई फोर्स आती है तो ये फुट यहाँ फिक्स है, इस वजह से यहाँ पे जब ये फोर्स आई तो मिडिल साइड का हिस्सा जो है इंजर्ड हो जाएगा, तो हमको अनहैप्पी ट्रायड देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए देखने को क्या क्या मिलेगा, कौन कौन से, तो कंसिस्ट ऑफ डैमेज टू द एसीएल। यहाँ पे देखिए एसीएल डैमेज होगा क्योंकि हाइपर एक्सटेंशन देखने को मिलता है, इस वजह से एसीएल डैमेज होगा। और देखिए मीडियल कोलेटरल लिगामेंट डैमेज होगा, देखिए मिडिल साइड में होता है, इस वजह से ये भी डैमेज हो जाएगा। और मीडियल मेनिस्कस देखिए इसी एमसीएल से बिल्कुल अटैच होती है ना, इस वजह से हमको ये मीडियल मेनिस्कस का भी डैमेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। और उसका फिर देखिए यहाँ पे एक चीज बताई गई, ये कंफ्यूज करने के लिए है, लेकिन हम बता दें कि यहाँ पे देखिए बताया गया हाउ एवर लेटरल मेनिस्कस इन्वॉल्वमेंट इज मोर कॉमन देन मीडियल मेनिस्कस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब ये इंजरी होती है ना, इसमें हमको लेटरल मेनिस्कस का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है मीडियल मेनिस्कस से, यानी मीडियल मेनिस्कस इन्वॉल्व होगी लेकिन लेटरल भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन लेटरल को ये अनहैप्पी ट्रायड जो ट्रेडिशनल है इसमें शामिल नहीं किया गया, इस वजह से कंफ्यूज नहीं होना है। बस हमको अनहैप्पी ट्रायड में याद रखना कि मीडियल मेनिस्कस ये इन्वॉल्व होती है। और यहाँ पे जो बताया गया कि ये ज्यादा इन्वॉल्व होता है, तो इस खाली ये बता दिया गया थ्योरी के लिए, लेकिन अनहैप्पी ट्रायड का पार्ट जो है, जो ट्रेडिशनल अनहैप्पी ट्रायड है, ये हमारा मीडियल मेनिस्कस ही है। तो ये देखिए ये बताया गया कि हाउ एवर लेटरल मेनिस्कस इन्वॉल्वमेंट इज मोर कॉमन देन मीडियल मेनिस्कस इन्वॉल्वमेंट इन कंजक्शन विद एसीएल एंड एमसीएल इंजरी। तो जब एसीएल और एमसीएल की इंजरी होती है तो इस टाइम पे हमको लेटरल मेनिस्कस का इंजरी ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी इसके साथ नाइंसाफी हुई और इसको अनहैप्पी ट्रायड में नहीं शामिल किया गया। तो हम अनहैप्पी ट्रायड में इसको यानी लेटरल मेनिस्कस को नहीं याद रखेंगे बल्कि मीडियल मेनिस्कस को याद रखेंगे। ये चीज हो गई। और फिर प्रेजेंटेशन बताया गया कि यहाँ पे हमको एक्यूट पेन और ज्वाइंट स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ज्वाइंट स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी और टीयर हो, इस वजह से एक्यूट पेन देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा अनहैप्पी ट्रायड। इसमें हमको मीडियल मेनिस्कस, एसीएल और एमसीएल इसकी इंजरी देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन तीनों की इंजरी की वजह से हम अनहैप्पी ट्रायड का नाम देते हैं, और ये ट्रेडिशनल अनहैप्पी ट्रायड है। और यहाँ पे जो अगली लाइन कंफ्यूज की गई है, इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है।